किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संजय एक बड़ी छोटी सी कहानी के साथ। बरसात का मौसम था, बरसात हो रही थी। एक सरकारी स्कूल में टीचर अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते सोचा क्यों ना बच्चों के साथ बात की जाए। उन्होंने अपनी पॉकेट में से 100 का नोट निकाला और पूरी क्लास के बच्चों को दिखाया और पूछा बच्चों से कि बच्चों, अगर ये 100 का नोट आपको मिल जाए तो आप अपने लिए क्या खरीदोगे। सभी बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा मैं चॉकलेट लाऊंगा, तो किसी ने कहा सर मैं गुड़िया लाऊंगा, किसी ने कहा मैं खिलौने लाऊंगा, तो किसी ने कहा सर मैं गिफ्ट लाऊंगा। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने माइंड से जवाब दे रहा था। क्लास में एक आखिरी बच्चा बाकी था, उसका जवाब देना बाकी था। तभी वो बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लाऊंगा। तभी टीचर ने कहा तुम चश्मा क्यों लेकर आओगे, वो तो तुम्हारे पापा ले आएंगे, तुम अपने लिए क्या लाओगे वो बताओ। तभी उस बच्चे ने कहा सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लाऊंगा क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं। और ऐसा कहते कहते वो रोने लग गया। फिर उस बच्चे ने कहा मेरी माँ घर घर जाती है, साफ सफाई करती है, काम करती है, माँ तक बर्तन मांजती हैं। जैसे तैसे हमारा घर चलता है और मेरी माँ को दिखाई कम देता है, इसलिए सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लाऊंगा क्योंकि मेरी माँ को चश्मे की जरूरत है। टीचर भी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा ये 100 रुपए का नोट आपके लिए, लेकिन ये मत सोचो कि इनाम दे रहा हूँ या तुम्हारी माँ के चश्मे के लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ये 100 रुपए उधार दे रहा हूँ। तुम बहुत मेहनत करना, अपने घर के हालात बदलना और जिस दिन बड़े आदमी बन जाओ, जिस दिन बड़ा नाम कमा लो और उस दिन वापस आना और ये 100 रुपए की नोट मुझे वापस लौटा जाना। उस लड़के ने कहा जी सर। वह लड़का बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है। साल बीत गए। 20 साल बाद लगभग वही सीन इतिहास दोहराता है। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर स्कूल में क्लासें चल रही होती हैं। स्कूल के सामने एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है और कलेक्टर साहब उसमें से उतरते हैं। पूरा स्कूल चौकन्ना हो जाता है कि आज तो चेकिंग होने वाली है। सब अलर्ट पर रहते हैं, लेकिन वो जो कलेक्टर साहब थे वह एक टीचर का नाम पूछते हैं और सीधा उसी क्लास में जाते हैं जहां पर वह टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। बुजुर्ग टीचर वह समझ नहीं पाते कि कलेक्टर साहब मेरे सामने खड़े हैं और तभी कलेक्टर साहब उनके चरणों को छू करके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और 100 रुपए की नोट टीचर के हाथ में रखकर कहते हैं शायद आपने नहीं पहचाना, 20 साल पुराना मैं आपका शिष्य जिसे आपने 100 रुपए दिए थे कि उसकी माँ के लिए चश्मा आ जाए, और आपने कहा था कि ये मैं इनाम नहीं बल्कि तुम्हें उधार दे रहा हूँ और जब तुम बड़े आदमी बन जाओ, बड़ा नाम कमा लो तो वापस मुझे देकर जाना। आज मैं आपको आपका उधार लौटाने आया हूँ और आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ क्योंकि उस दिन आपने मेरी मदद नहीं बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत दी। छोटी सी कहानी जिसका सार समझाता है कि लाइफ में अगर ठान लो या फिर डटे रहो तो आप अपने हालातों को बदल सकते हैं। आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां तक पहुंचने के बारे में शायद आप सोचते हैं। एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको ऐसे ही कहानी या फिर मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।